बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बड़ी सरल व्यवस्था है। आप अपना बर्थ डिटेल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और ग्रहवाणी परिवार की हमारी वार्षिक सदस्यता लेकर के पूरे वर्ष परामर्श फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो अपना बर्थ डिटेल जरूर भेजिएगा। मंगल का गोचर 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक कन्या राशि पर हो रहा है। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है और यहाँ पर मंगल का गोचर निश्चित तौर पर परिवर्तन का कारण बनता है। इस वीडियो में चर्चा है तुला राशि की। अगर आपके जन्म की राशि तुला है, कहने के नाम से तुला राशि है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा जरूर। लग्न आपकी कोई भी हो सकती है, मेष से लेकर के मीन तक कोई भी लग्न हो, सभी लग्नों पर इस वीडियो में चर्चा है। जो तुला राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए मंगल का गोचर द्वादश भाव में हो रहा है। आपके मंगल को देखा जाए तो मंगल तृतीय भाव के कारक होते हैं और छठे भाव के कारक होते हैं। नैसर्गिक कुंडली में तीसरा घर, जहां पर मिथुन राशि पड़ती है, बुध का घर है। और छठा घर बुध की उच्च राशि होती है, यानी ये घर भी बुध का ही है। दोनों जगह पर बुध उपस्थित है, जो मंगल का कारकत्व जहां जहां है। यानी बुध से इनका जो कॉम्बिनेशन है, ये नैसर्गिक कॉम्बिनेशन है। मतलब ये है, मंगल जहां पराक्रम का कारक ग्रह है, आपके एफर्ट्स का कारक ग्रह है, आपके अंदर की जीवनी शक्ति का कारक ग्रह है, आपके अंदर की क्षमता और सामर्थ्य का कारक ग्रह है, आपके अंदर की जो फिजिकल एनर्जी है उसका कारक ग्रह है, छोटे भाइयों का कारक ग्रह है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से मेल खाती है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का कारण यही मंगल होता है। और वही हमारे शरीर में प्राणवायु के रूप में संचारित होता रहता है, संचरित होता रहता है, रक्त के रूप में संचरित होता रहता है। रक्त का जो प्लेटलेट काउंट जिसको कहते हैं, वो भी मंगल ही है। मंगल आपका सरकारी जुड़ाव है, सरकारी नौकरी से, सरकारी संस्थाओं से जुड़ाव, ये भी मंगल ही है। अब मंगल बुध की राशि में कारकत्व है नैसर्गिक कुंडली के आधार पर। इसका मतलब ये है कि अगर पराक्रम आप बहुत, जैसे तीसरे घर का मंगल कारक होता है और वहां पर बुध की वायु तत्व की राशि है, यानी आप अपने जीवन में, अपने प्रयासों में, अपने प्रयत्नों में तेजी रखिए और बुद्धि युक्त तेजी रखिए। बुध की राशि है, यानी बगैर बुद्धि लगाए अगर कोई आप पराक्रम करते हैं तो शायद मंगल आपको उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसी तरह अगर आप जीवन में रोगों से परेशान हैं, ऋणों से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान है, तो वहां बुध की उच्च राशि है। यानी आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बौद्धिक मजबूती के साथ करिए, उच्च बौद्धिक शक्ति के साथ करिए, तभी आप रोगों से मुक्त हो पाएंगे, ऋणों से मुक्त हो पाएंगे और शत्रुओं से मुक्त हो पाएंगे। अब तुला राशि में द्वादश भाव में मंगल का गोचर, यहाँ बुध की उच्च राशि पड़ रही है और सामने ठीक उसके सब छठे घर में बैठे हैं शनि देवता। राहु पंचम में बैठे हैं शनि की राशि में, और राहु मंगल का खडाष्टक योग है। राहु से आठवें घर में मंगल है, मंगल से छठे घर में राहु है। मंगल और शनि ये समसप्तक स्थिति में है। द्वादश भाव में मंगल का गोचर शनि को प्रभावित करता है, शनि को पीड़ित करता है। अब शनि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी। मंगल गोचर कर रहे हैं स्त्री राशि में, तो इनकी जो स्त्री राशि है मकर राशि, जो मंगल की उच्च राशि है, वो चतुर्थ भाव में पड़ती है। और पंचम भाव में इनकी वायु तत्व की राशि है शनि की, और वायु तत्व राशि है, वहां पर राहु बैठे हैं। तो कहने का आशय सिर्फ इतना है कि चतुर्थ भाव के अच्छे लाभ इस मंगल के माध्यम से मिलेंगे। चतुर्थ भाव क्या है? भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद, आपके परिवार की स्थिति, आपके घर में सुख शांति की स्थिति, तो उसके लिए मंगल ठीक है। लेकिन शिक्षा के लिए मंगल बाधक बन सकता है। अब किस तरीके का परिणाम मिलेगा ये समझिए।
तुला लग्न राशि जिनकी भी होती है उनके लिए मंगल जो है द्वितीय भाव का स्वामी होता है और सप्तम भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव भी मारक स्थान है, सप्तम भाव भी मारक स्थान है, यानी मंगल एक तरीके से तुला लग्न वालों के लिए मारक ग्रह होता है। अब जो ग्रह मारक होगा वो आपके लिए बहुत सपोर्टिंग तो नहीं हो सकता है। आपका पूरा जीवन, आपके शरीर की पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मंगल की प्राप्त ऊर्जा, आपकी फिजिकल एनर्जी बस इन दो जगहों पर ही पूरे जीवन लग जाती है। यानी आप अपने परिवार के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी पैतृक संपत्ति के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए पूरा जीवन आपका इसी में खप जाता है। इसके अलावा और कहीं देखने की स्थिति नहीं बनती है। यानी कहने का आशय यह है कि आपके लिए ये मंगल जीवन साथी से जुड़ी परेशानियां देगा ही देगा, आपके बैंक बैलेंस, पैतृक संपत्ति से जुड़ी परेशानियां देगा ही देगा। अब मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तब तो ऐसी परेशानियां देखने को नहीं मिलती। फिर मंगल बहुत कारक बन करके आपके लिए काफी कुछ कर भी सकता है, क्योंकि ये दोनों भाव मेन है जीवन के। भाई आपका परिवार मेन होता है, आपके आपका बैंक बैलेंस मेन होता है, आप आपकी सेविंग मेन होती है, आपकी पैतृक संपत्ति मेन होती है। सातवां घर आपकी तरक्की का है, आपके विस्तार का है, आपकी बौद्धिक क्षमता का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जीवन में। तो मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में तुला लग्न है आपकी या तुला राशि है और मंगल आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आप जीवन में काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं, काफी अच्छी तरक्की करते हैं। वहीं अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है तो जीवन भर संघर्ष रहते हैं, खास तौर पर दाम्पत्य जीवन से जुड़े संघर्ष, व्यापार से जुड़े संघर्ष, आपकी सेविंग से जुड़े संघर्ष, आपकी व्यवहारिकता से जुड़े संघर्ष, ये आपके जीवन में बने ही रहते हैं। अब वर्तमान में मंगल का द्वादश भाव में गोचर हो रहा है। अब द्वादश भाव में गोचर का मतलब यह है कि 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक ये गोचर करेंगे यहाँ पर। अब जैसे ही मंगल गोचर करते हैं किसी नई राशि पर तो इनका सबसे पहला ही प्रभाव एक हफ्ते पहले से दिखने लग जाता है। मंगल जब कभी राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका प्रभाव एक हफ्ते पहले से ही दिखने लग जाता है। मान लीजिए 28 जुलाई से ये गोचर करें तो 22 जुलाई से इसके रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं और अभी तक काफी रिजल्ट। तो अब जैसे तुला राशि के व्यक्ति हों तो हो सकता है कि अगर जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं रहा है आपका और गोचर में भी मंगल द्वादश भाव में कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में शुरुआत में आपका स्वास्थ्य खराब हो गया हो 22 जुलाई से लेकर के, और 28 जुलाई से तो इनका ट्रांजिशन हुआ ही है, उसके पहले से ही मतलब स्वास्थ्य खराब हो जाना, अचानक से आपको मौसमी समस्याएं हो जाना, ज्वर हो जाना, बुखार हो जाना, स्किन से संबंधित समस्या, इस तरह की समस्याएं आपके साथ होना स्वाभाविक था। अब अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पढ़ाई में बाधा पैदा हो जाना, पढ़ाई में अचानक से बाधा पैदा हो जाना, आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पता लगा इन परीक्षा के वक्त पर बीमार पड़ गए आप, ऐसी स्थितियां आपके साथ बन सकती थी। और अभी 13 सितंबर तक मंगल यहीं गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल का जो फास्ट रिजल्ट होता है वो शुरुआत में ही आता है, लास्ट में उतना नहीं आता है। तो स्वास्थ्य विकार भी हो सकता था, लेकिन अब आगे की स्थिति जो एक महीना शेष बचा हुआ है उसमें तो खैर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य आपका लगभग लगभग ठीक रहेगा। अब मंगल की दृष्टियों के संबंध में अगर बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं। पहली इनकी जो दृष्टि होती है चतुर्थ दृष्टि, और ये पड़ रही है आपके तृतीय भाव पर। अब यहाँ पर तृतीय भाव पर पढ़ने का मतलब इससे जुड़े रिश्ते, यानी आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते, आपके पड़ोसियों से रिश्ते, आपके रिश्तेदारों से रिश्ते यहाँ पर मधुर रहेंगे, लेकिन प्रयासों में, आपके एफर्ट्स में, प्रयत्नों में आपको सफलता नहीं मिल पाएगी या उसमें बाधा पड़ जाएगी। मंगल की जो दूसरी दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि, ये चैलेंजिंग दृष्टि होती है। अब ये छठे घर में जहां शनि बैठे हैं वहां पर पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि आप रोगों से परेशान हो सकते हैं, ऋणों से परेशान हो सकते हैं, शत्रुओं से परेशान हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में बैठ ना पाए या कंपटीशन में बैठें और उसमें सफलता ना मिले, आप कोई प्रयास करें उसमें सफलता ना मिले, चैलेंज उपस्थित हो जाए आपके लिए, आपको सरवाइव करने में चैलेंज महसूस होने लगे। अब वही मंगल की जो 8वीं दृष्टि होती है ये पड़ रही है आपके 7वें घर में। 8वीं दृष्टि, आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करिएगा, मंगल की जहां पर भी 8वीं दृष्टि होती है वो भाव
आपके जीवन का ऐसा गुप्त भाव होता है जहां आपकी सफलता छुपी हुई। वहां पर कौन सी राशि है ये देखिए, वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ये देखिए, और उस भाव से आपको क्या रिसर्च करना चाहिए, उस भाव में आपको कहां पर पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए। वहीं पर आपके जीवन का लक्ष्य छिपा होता है, वहीं आपके लिए खजाना छिपा होता है, वहीं आपके जीवन का सार तत्व होता है। तो मंगल से आठवीं दृष्टि आपके जीवन का वो गुप्त रहस्य है जहां से आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, समाज में इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हो सकते हैं, अपने आप को इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करना ही व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। आप अपनी ऊर्जा का गलत दिशा में प्रयोग करेंगे तो हमेशा फेल्योर रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल की जो प्रथम दृष्टि है तृतीय भाव पर है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन प्रयासों में असफलता मिलेगी। सातवीं दृष्टि इनकी पड़ रही है छठे घर में। रोग ऋण शत्रुओं से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मंगल की जो उच्च राशि है वो चतुर्थ भाव में पड़ रही है, और मंगल स्त्री तत्व में है, और ये चतुर्थ भाव भी स्त्री तत्व राशि का है। यानी आप अपने भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए सपने पूरे कर सकते हैं, भौतिक सुख संसाधनों से जुड़े हुए सपने पूरे कर सकते हैं, आपको पूर्ण पारिवारिक सुख मिले, बड़े बुजुर्गों का आपको आशीर्वाद मिले, उनका सहयोग मिले, ये आपके साथ होगा। अब मंगल की जो नीच राशि है वो आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है, वो भी स्त्री तत्व राशि है। तो यहाँ पर मंगल कर्म क्षेत्र में कुछ बाधाएं पैदा कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। कर्म क्षेत्र से जुड़ी आपको मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, संतानों से जुड़ी हुई मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। 13 अगस्त का तक का समय, ये जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं मंगल देवता, ये समय कमाई की दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। उसके बाद ये चंद्रमा के गोचर नक्षत्र में गोचर करेंगे, हस्त नक्षत्र में, यहाँ 3 सितंबर तक रहेंगे, ये भी आपके लिए ठीक कहा जा सकता है। थोड़ी सी मानसिक चिंताएं जरूर रह सकती हैं, क्योंकि ऐसा आप कुछ ज्यादा अपेक्षा करें और उसको उसकी तुलना में आपको कम मिले तो स्वाभाविक मानसिक चिंताएं बढ़ती हैं, मानसिक असंतुष्टि बढ़ती है। तो ऐसा अनुभव आप कर सकते हैं। नौकरी के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ विशेष इस मंगल के संकेत हैं, उनको अगर आप समझ लेंगे तो आपको विशेष मंगल के फायदे मिल सकते हैं और मंगल से जुड़ी परेशानियां नहीं मिल सकती हैं। देखिए, नौकरी कार्य क्षेत्र में आपको कोई खास परेशानी तो नहीं दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि किन्हीं मामलों में आपको समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना पड़े, और अपनाना भी चाहिए। हर जगह विवाद झगड़ा करना ठीक नहीं होता है, तो थोड़ा सा आप समझौतावादी दृष्टिकोण अपनावें, उदारता पूर्वक अपना व्यवहार रखें, समाज के सेवा में लगे, समाज से जुड़िए, सोशल कनेक्टिविटी अपनी मजबूत करिए, क्योंकि समाज से जो आपको गुडविल मिलने वाली है वो आपके लिए प्रशंसनीय है, वो आपके लिए चिरस्थायी है। इससे आपको बहुत फायदा मिल सकता है, समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। स्वाभाविक है, राजनीति में होंगे तो इसका विशेष फायदा उठा पाएंगे, या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें जनसंपर्क से आपको फायदा मिल सकता हो, तो ऐसे सभी कामों में अगर आप लगे हैं तो आपको उसका विशेष फायदा मिल सकता है। हाँ, एक बात और इस मंगल का एक संकेत है जो बहुत खास है। आप अपना कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजना, कोई भी कार्य अगर डिस्प्ले करेंगे, 10 लोगों को बताएंगे, तो निश्चित तौर पर 13 सितंबर तक का समय नोट कर लो, ये 28 जुलाई से चल रहा है। अगर आपने इसका डिस्प्ले कर दिया, 10 लोगों को बता दिया कि हमारा फला एग्जाम है या हम फला काम करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहां आप फेल हो जाओगे और वो आपका काम कभी नहीं हो पाएगा। अब आ जाइए लग्न के आधार पर देखें तो अगर मेष लग्न तुला राशि है आपकी, तो भाई वैभव ऐश्वर्य तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन मानसिक चिंताएं भी बढ़ जाएंगी। वृषभ लग्न है, तुला राशि है, तो मांगलिक कार्य घर में हो सकते हैं, शुभ कार्यों में आप खर्चा कर सकते हैं, पूजा पाठ में खर्चा कर सकते हैं। मिथुन लग्न तुला राशि है तो व्यापारिक लाभ आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा। कर्क लग्न तुला राशि है तो आपकी शिक्षा में और आपके व्यापार में कुछ बाधाएं आपको ये मंगल देगा। सिंह लग्न तुला राशि है, भाग्य आपका साथ नहीं देगा इस अवधि में। कन्या लग्न तुला राशि है तो निश्चित तौर पर
आप एफर्ट्स ज्यादा करेंगे और सफलताएं भी आपको मिलेंगी। तुला लग्न तुला राशि है, धनहानि के प्रति आपको सचेत करना पड़ेगा और आपको इस अवधि में यानी 13 सितंबर तक किसी को पैसा उधार नहीं देना है। अगर पैसा उधार देंगे तो निश्चित आपका पैसा फंसेगा। स्वास्थ्य पक्ष में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक लग्न है, तुला राशि है, तो प्रयासों में आपको असफलता मिलेगी। धनु लग्न तुला राशि है, धन वृद्धि के लिए व्यापार वृद्धि के लिए अच्छा है। मकर लग्न तुला राशि है, तो भौतिक सुखों की प्राप्ति में अनेक बाधाएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। कुंभ लग्न तुला राशि है, तो आपके एफर्ट्स में आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी जितना आप चाहते हैं और राजदंड की भी संभावना है, इसलिए कोई भी सरकारी मामला अगर आपके जीवन में लंबित है तो उसमें बड़ी गंभीरता आपको दिखानी पड़ेगी। मीन लग्न तुला राशि है, आपके लिए भी ये समय मंगल का अच्छा नहीं है, इसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। भाग्य में बाधाएं आएंगी और कई तरह का धनहानि की भी संभावना हो सकती है। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।